हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के रूल्स हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे बेहतर तरीका है कि हम उनके रूल्स को फॉलो करें, उन रूल्स को अच्छे से समझें और उन्हें समझकर आगे हम एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम जो उसके टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक ऑल द नंबर सिस्टम्स, हमने सारी वीडियोस आपको दी हैं जिसमें नंबर सिस्टम हमने बताया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखने से पहले रेशनल नंबर होते क्या हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे। रेशनल नंबर अगर हम समझ जाते हैं तो जस्ट उसी का अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, तो वो भी हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी है। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is a non-zero integer। स्टूडेंट्स, हम सभी को इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, पूर्ण नंबर, उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इन्होंने कहा है नॉन जीरो इंटीजर्स, कि वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी ना हो। सेम आगे देखते हैं। एंड इज एनी इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जो भी इंटीजर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। कब? कंडीशन क्या है? जब वो p अपॉन q की फॉर्म में रखे हुए होंगे। लाइक हमने कोई भी नंबर लिया, लाइक हम कहते हैं 1/2। एक नंबर हमारा न्यूमरेटर में रखा हुआ है, एक नंबर हमारा डिनोमिनेटर में रखा गया है, तो 1/2 को हम क्या कह सकते हैं? एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक और कंडीशन है कि q हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 हो। q कभी भी मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो। ओके, अब हम हिंदी में देखते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। एक संख्या है जिसको हमने परिमेय संख्या कह दिया, यदि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, यदि इसे यानी कि ये जो संख्या है r, इसे p अपॉन q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो। कोई भी एक संख्या ले ली है, उसको अंश बटे हर p अपॉन q की फॉर्म में क्या किया जा सके? लिखा जा सके। जहां p और q पूर्णांक हों। पूर्णांक क्या होते हैं? जो निगेटिव, ऋणात्मक, इन्फिनिटी यानी कि ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारा हर हो वो कभी भी 0 ना हो। तब हमारी जो r संख्या है वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी हम क्वेश्चंस में समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ आपको इस डेफिनेशन को हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब हम चलते हैं इर्रेशनल के पास। इर्रेशनल हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? इर्रेशनल हमारा जस्ट अपोजिट टू रेशनल नंबर है। कैसे? व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर हम हिंदी में देखेंगे। यहाँ है नंबर्स दैट कैन नॉट। यहाँ पर रेशनल नंबर में था कि वो p अपॉन q की फॉर्म में रखी जा सकती हैं, बट यहाँ क्या कह दिया? कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वहां रेशनल में हम p अपॉन q की फॉर्म में रख सकते हैं और इर्रेशनल में p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। कंडीशन सेम है, q नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। p और q जो होंगे, जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हम रख रहे हैं, वो एलिमेंट किसके होंगे? जल्दी बताइए। आप सभी को पता है i किसको डिनोट करता है? ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स को i डिनोट करता है, इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब इसे हिंदी में हम देखते हैं। संख्या s, हमने रेशनल नंबर में हिंदी में r को परिमेय संख्या कहा था, यहाँ पर हम s को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि p अपॉन q अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके,
रेशनल में परिमेय संख्या में लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या में ना लिखा जा सके, जहां पर p और q पूर्णांक है और q जो हमारा है, हर जो हमारा है, कभी भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि हमेशा वो 0 होगा और कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, अब इसको हम और क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे। आज हम बस सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों में आपको यही डिफरेंस देखना है, रेशनल और इरेशनल में। अब एक समरी सा हम देख लेते हैं। रेशनल में हम p अपॉन q की फॉर्म में रखते हैं किसी भी इंटीजर को, और इरेशनल में हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। सिचुएशन दोनों की सेम होती है कि p और q न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड अंश बटे हर हमारे इंटीजर ही होंगे, और जो हमारा हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। फ्रेंड्स, हम बाइलिंगुअल चल रहे हैं कि हम आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंग्लिश में भी, तो किसी भी स्टूडेंट्स को ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही सेंस में आपको समझाएंगे। रैशनलाइजेशन हम इंग्लिश में सबसे पहले समझते हैं। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो हम अपॉन के ऊपर रखते हैं वैल्यू, वो हमारी न्यूमरेटर होती है। जो अपॉन के नीचे होता है, ये हमारी क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। यहाँ पर कहा है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर वी मल्टीप्लाई दिस। इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर में साइन दिया होता है उस साइन का जस्ट अपोजिट साइन लेकर सेम नंबर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा मैथमेटिक्स में एक ऑप्शन होता है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a और b जो हमारे होते हैं, जो ये नंबर हमने जिनसे मिलके बनाया है, वो सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो पूर्णांक होते हैं। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी क्या कहती है, वन अपॉन रूट ए प्लस बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम, जैसे मैंने बताया, जो नीचे हर में दिया हुआ है उसका ऑपोजिट साइन लेकर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश में भी और हर में भी। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। उससे गुणा करने पर जहां a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर का जो हर में नंबर होता है उसका ऑपोजिट साइन लेकर हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और उसी से हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ R इज रेशनल एंड S इज इरेशनल। जैसे कि हमने इनकी डेफिनेशंस में देखा, यदि R परिमेय है और S अपरिमेय है, हमने एक कंडीशन ले ली है कि हम R को परिमेय संख्या कह देते हैं और S को अपरिमेय संख्या कह देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 साइन होते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हम परिमेय और अपरिमेय को इन सभी जो हमारे क्या है, साइन है, इनसे करके देखते हैं। सपोज हमने R प्लस S किया, तो हमने एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से बीच में हमने ऐड किया, प्लस किया, तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये हमें इससे समझ में आएगा। अगर हमने किसी भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया इरेशनल नंबर से, तब भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। और कभी भी हमने रेशनल को मल्टीप्लाई किया इरेशनल से, परिमेय को मल्टीप्लाई किया अपरिमेय से, हमें तब भी इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल मतलब अपरिमेय। और अगर हमने डिवाइड किया R बटे S किया, यानी कि हमने उसको डिवाइड कर दिया, तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। आप गुणा करिए, भाग करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, मिलेगा आपको इरेशनली। ये
एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q, जो हमारे p और q हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। इंग्लिश में देखते हैं, लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p and q बी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं होती हैं, तो p और q हमारी परिमेय संख्याएं हमने मान ली हैं, और जो हमारा a है वो क्या है, 0 से बड़ा होगा। तो हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में फॉलो होने वाली हैं। a की जो पावर है, घात है, वो क्या है, p है, और p हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। उसको इनटू करते हैं, गुणा करते हैं a की ही घात q से, a की पावर p गुणा a की पावर q, वो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम बेस है, दोनों ही जगह पे a है। अगर हमारा सेम बेस हो और उसकी पावर जो मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो p प्लस q दोनों पावर्स हम जोड़ देंगे, और यही हम क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे जो हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। सेकंड हमारा इसमें एनसीईआरटी में गिवन पॉइंट है, a की पावर p उसकी भी पावर q। अगर किसी भी जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, जो भी संख्या हमारे पास दी हुई है, उसकी एक पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर उसकी दूसरी पावर होती है, तो ये दोनों पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है, गुणन हो जाता है। a को हम ऐसे ही रखते हैं, p का मल्टीप्लाई हो जाता है q। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट इसका बोलता है ये कि हमारे पास a है, a की पावर p है, और अपॉन यानी कि हर में भी क्या है, हमारा a ही है और उसकी पावर q है। एक पावर ऊपर हमारी p है और हर में हमारे क्या है, पावर q है। ऐसी सिचुएशन अगर होती है जो हर में हमारी जो वैल्यू वो है वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर जब जाएगी तो इसकी जो एक घात होगी, पावर होगी, वो अपना साइन चेंज कर देगी। जो भी यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और बेस हमारा सेम ही रहेगा। राइट नाउ यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू, जो कि इसकी पावर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं जो हमारा एनसीईआरटी 9th क्लास में है। a की पावर हमारी p है, अब हम क्या है, बेस चेंज करेंगे और पावर हमारी सेम होगी। देखिए p हमारी पावर सेम है, लेकिन जो इसका बेस है वो हमारा अलग अलग है, a है और एक के साथ हमारा क्या है, b है। जब हमारे ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो कि दोनों जगह पे बेस हमारे अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, जो इनका बेस है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारी पावर होती है वो सेम रहती है। ओके फ्रेंड्स, वैसे बुक में जो ये दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। ये भी यहाँ पर जो बुक में गिवन है वो PQ करके है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 9th चैप्टर में कुछ और आइडेंटिटीज गिवन हैं, लाइक रूट में a इंटू बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों का रूट अलग अलग कर सकते हैं, इंटू में ही इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी a अपॉन बी इन अंडर रूट, सेम इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, अंश का न्यूमरेटर का ऊपर और डिनोमिनेटर का नीचे, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। a रूट में a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस बी। अगर ये देखो, वैसे तो हमारा ये आप जानते ही हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, बट ये इसमें एक आइडेंटिटी दी है पॉजिटिव रियल नंबर्स में, इसको हम सेम उसी फॉर्मूले से ही क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस बी करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये रूट में है। हम इसे आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, आप अनदर वीडियो में प्लीज़ आप इसे देखिएगा, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। कभी आप ये कहें कि ऐसे कैसे हो गया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, और जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। सिंपल यही वे है इसका, बट एक्सप्लेनेशन में, एक्सपेंड फॉर्म में हम इसे आपको एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आगे सेम, यहाँ पर आपके पास इस वाली पॉइंट में रूट नहीं है, यहाँ पर आपका रूट है।
सिंपल इसका सेम हम करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो सेम एक जगह हमारा स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी जगह पे सिंपल हमारा b आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये तो सिंपल हमारा होल स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सिंपल हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर की जगह पे जो हमारा रूट था वो उससे कट जाएगा तो ये एक स्क्वायर भी यहाँ से हट जाएगा, प्लस 2 इंटू AB प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला।